ठीक है। हम लोग एसी में क्या पढ़ते हैं, हम लोग एसी में तीन चीजें पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं इंडक्टर, एक हम पढ़ते हैं रेजिस्टर, और एक हम पढ़ते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तीन चीजें हम पढ़ते हैं एसी सर्किट। सबसे पहले और देखो ये एक्चुअली क्या होता है, इसको हम लोग ना स्टडी को सिंपल करने के लिए हम तीनों को अलग अलग पढ़े, एक रेजिस्टर, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर। लेकिन वास्तव में क्या होता है, तीनों के तीनों कंबाइंड होते हैं। खाली स्टडी को सिंपल करने के लिए हम इन तीनों को अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला मैं लिखता हूँ एसी सर्किट विथ प्योर रेजिस्टर। तीन पार्ट होंगे, विथ प्योर मतलब ओनली रेजिस्टर। ठीक है, पहला इसकी अलग अलग पढ़ते हैं। देखो पहला सर्किट डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ई इक्वल, ठीक है। सेकेंड वोल्टेज, वोल्टेज को मैं क्या ले सकता हूँ, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तीसरा करंट, करंट हो जाता है ई बाय आर। ठीक है, ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। चौथा फेजर डायग्राम, अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो इसमें करंट और वोल्टेज जो है सेम फेज में होते हैं। मतलब अगर हमने ऐसा ड्रॉ किया ना, अगर ये हमारा अगर वोल्टेज हो गया ई, ये हमारा ई, ये हमारा, ये इसको हम लिख सकते हैं आई। ठीक है, करंट, और इसको हम लिख सकते हैं वोल्टेज। ठीक है, सेम फेज में। उसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो उसके बाद हम होता है वेव डायग्राम। देखो बिल्कुल सेम फेज में, बिकॉज सेम फेज में मतलब मैंने बोला था फेज कहाँ से पहचानते हैं, फेज यहाँ से पहचानते हैं। एंगल जो होता है ना, इसी को आप कहते हैं फेज। दोनों का देखो तो ओमेगा टी फेज है ना। तो वेव डायग्राम में क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, वेव डायग्राम ऐसा बनेगा। ये हमारा हो गया ईएमएफ के लिए, और ये हमारा हो गया करंट के लिए। देखो करंट की पीक, देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है, जैसे जैसे वोल्टेज घटता है वैसे वैसे करंट भी घटता है। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है भाई कब सेम होंगे, जब यहाँ पे आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और कुछ जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा आर 1 ही होगा। तो लेकिन वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा करंट घटेगा। ठीक है, ऐसा। उसके बाद लास्ट पॉइंट, ये हम लोग ऐसे पॉइंट्स ना सबके लिए पढ़ेंगे, इंडक्टर के लिए भी। हालांकि इंडक्टर कैपेसिटर इससे टफ पड़ जाता है। उसके बाद देखो एक हो जाता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ई बाय आई लिख सकते हैं। दैट इज ई बाय आई मतलब
साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ई नॉट बाय आई नॉट हो जाएगा। ई बाय आई मतलब क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, खाली ई नॉट बाय आई नॉट बचेगा। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 6 फीचर्स तुमको याद होने चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, बिकॉज देखो ये जो रेजिस्टेंस मैंने लिखा है ना, यही ओपोजिशन के नाम पे कहीं और आएगा। हमें पता होना चाहिए ये जो रेजिस्टेंस होता है किस कारण से होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ collision of electrons with positive ions and atoms। ठीक है, इतना फटाफट नोट कर दो। ये एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टर के 6 फीचर्स होते हैं जो कि हमने सीख लिए। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड, एसी सर्किट विद प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर मतलब खाली इंडक्टर ही होगा, ना कोई कैपेसिटर ना कोई रेजिस्टर। सबसे पहला सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। सेकेंड, EMF E equals to E naught sin omega t। थर्ड, करंट। अब देखो यहाँ पे करंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते उसको कि ई नॉट बाय आर करके। ठीक है, यहाँ पे करंट निकालने का तरीका क्या है, देखो हमको पता है कि ये बैटरी है, मान लो ईएमएफ ई सप्लाई करती है, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इस यहाँ करंट को अपोज करेगा। और मैंने बता के भी रखा है कि जब करंट बढ़ती है, ठीक है, इंडक्टर में, तो वो इंडक्टर क्या करेगा, करंट बढ़ेगी तो अपोज करेगा। अपोज करने के लिए क्या करेगा, वो करंट इधर बनाएगा, वैसे करंट बढ़ रही है तो वो उसको अपोज करेगा। तो ये एक्चुअली जो है ना, दिस इंडक्टर इज समवट लाइक दिस, ये एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये कितना यहाँ वोल्टेज अप्लाई करेगा, ये अप्लाई करेगा एल डी आई बाई डी टी। हमें कितना ईएमएफ अप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसके बराबर ईएमएफ अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये चार्ज फ्लो कर सकता है। कम से कम इतना अप्लाई करना पड़ेगा। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। दिस इम्प्लाइज दैट E को हम क्या लिख सकते हैं, E नॉट साइन ओमेगा टी dt equals to L di। This implies that di हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी dt बाय L। इसको इंटीग्रेट कर दो, di का इंटीग्रेशन I हो जाएगा और E नॉट बाय L को बाहर निकाल दो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ये हो जाएगा I इक्वल्स टू E नॉट बाय ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहां लिख सकता हूं मैं I विल बी मैक्सिमम इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, बी मैक्सिमम व्हेन, जब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं पहले,
बाद में वैसे लिखूंगा। इसको मैं ऐसा ले सकता हूँ आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई ओमेगा एल। अब देखो तो यहाँ कॉस ओमेगा टी है, यहाँ साइन ओमेगा टी है। तो अगर आपको ईएमएफ को कंपेयर करना हो साइन करंट के साथ, तो यहाँ पे अगर साइन है, यहाँ भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो हम इस कॉस को क्या ले सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। देखो याद रखना है कि कॉस जो होता है, कॉस थीटा जो होता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है, और कॉस थीटा जो होता है, एक चीज यहाँ पे और देखो, साइन का इंटीग्रेशन में माइनस माइनस आएगा यहाँ, हाँ यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, बराबर है, ठीक है। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा चलेगा पूरी तरह। अब देखो अगर यहाँ पे ये साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल इंटू साइन, ये माइनस अंदर भेज दिया हमने, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये आई हो जाएगा। अब देखो ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन हो गया, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस करंट is maximum when sin omega t equals to 1। जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो करंट कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम। उसको हम लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल, ठीक है। तो हम आई को ऐसा भी लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन हो गया, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ना लाइन खींच करके, यहां से जा रहा है, ये ऊपर गया नीचे आ रहा, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। ये करंट के बारे में हम लोग कल और डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन थर्ड फीचर में जो है ना हमारा, इसमें यहाँ पे हम लिख देंगे आई क्या है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इसका डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। कभी कभी एग्जाम में खाली ऐसा हो जाता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो ये पूरा पूरा यहाँ से, ठीक है, ये लिखना स्टार्ट करेंगे ऐसा, ठीक है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, ठीक है। और ये हमारा 8वां स्टेप, ठीक है, ठीक है। तो इतने आपको खाली करंट के लिए हम क्या करेंगे, अगर डिराइव करने आएगा तो उसको ऐसा बना करके वहां पे लिख करके आ सकते, क्लियर। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है खाली, और इसके बाकी 3 फीचर हमने पढ़ लिए इंडक्टर के, 3 और पढ़ने बाकी है। फेजर डायग्राम हो गया, और वो, और इसको भी समझना बाकी है, ठीक है, कि भाई ये क्या है। अभी बस तुम इतना खाली नोट कर जाओ, ठीक है। कल हम लोग यहाँ से और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हम लोग इस फॉर्मूले से ही स्टार्ट करेंगे, 3 फीचर और लिखेंगे, ठीक है। मैं क्लास अभी एंड कर रहा हूँ।